हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट टूल क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ असेसमेंट टूल्स। ठीक है, असेसमेंट टूल दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल। अच्छे आकलन उपकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसा होना चाहिए, जो हमने टूल बनाया है वो कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। वैलिड होना चाहिए, सबसे पहले तो वो हमारा रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय हो, जिस पर हम विश्वास कर सकें। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज मैंने आपको बताया था, एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया होना चाहिए ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर हो। इकोनॉमिकल होना चाहिए, ना ज़्यादा महंगा हो ना ज़्यादा सस्ता, इकोनॉमिकल होना चाहिए। यूजेबिलिटी, जो हमारे यूज आए, इस टाइप का होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, यानी कि टेस्ट के पास डिस्क्रिमिनेटिव पावर होनी चाहिए। ठीक है, डिफ़िकल्टी ज़्यादा ना हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, फेयरनेस हो, ये सब विशेषताएं एक अच्छे टूल में होनी चाहिए। तो देखिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी कैसे होनी चाहिए? जैसे हमने कोई टूल बनाया, हमने कह दिया कि ये वैलिड होना चाहिए। वैलिड कैसे होना चाहिए कि हमने जिस उद्देश्य के लिए उस टूल को डेवलप किया है, यानी कि बनाया है, उस उद्देश्य को वो पूरा करे। ये जैसे मैंने एक छोटा सा टूल बनाया, एक छोटा सा टेस्ट बनाया कि मैंने एक यूनिट आपको पढ़ाई और उसका मुझे इवैल्यूएशन करना है कि आपको कितना समझ में आया, तो मैं उसी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन डालूंगी। ठीक है, तो मैंने जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो टूल बनाया है, वो उस उद्देश्य को पूरा करे, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमने टूल बनाया है वो वैलिड है। ठीक है, तो ये होती है वैलिडिटी। इसके बाद रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? विश्वसनीयता। जैसे हम कहते हैं किसी आदमी के बारे में कि हाँ भाई ये इंसान रिलायबल है, हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो वह रिलायबिलिटी होती है उस आदमी की। या कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, मार्केट में जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि रिलायबल है या नहीं, हम इसको खरीद सकते हैं कि नहीं। तो ये होती है रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है रिलायबिलिटी, जैसे हमने कोई टेस्ट बनाया और उसको हमने बच्चों को दिया अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर वो सेम रिजल्ट देता है डिफरेंट सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर हम उसको यूज करते हैं और वो सेम रिजल्ट देता है, तो वो हमारा क्या है? रिलायबल है। ये होती है रिलायबिलिटी। फिर ऑब्जेक्टिविटी के बारे में तो आपको पता ही है। जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के, तो अगर टेस्ट ऑब्जेक्टिव है तो वो रिजल्ट अच्छा देगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है? जो एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए होते हैं। इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इसको बनाया जाता है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो ये स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। इसके बाद टेस्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको करें, न कि बोरिंग टेस्ट हो, बच्चे इंटरेस्ट ही ना लें उसमें। तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए टेस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज़्यादा उस पर यानी कि इकोनॉमिकल, ज़्यादा महंगा ना हो, तो अफोर्डेबल होना चाहिए टेस्ट, सस्ता भी हो और ना ज़्यादा महंगा हो। यूजेबिलिटी, टेस्ट ऐसा हो ताकि यूज कर सके, हम उसको अच्छे से यूज कर सकें, यूजेबिलिटी होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन पावर होनी चाहिए टेस्ट के अंदर, कि जैसे हमने टेस्ट दिया और उसको स्कोर किया, ठीक है, तो उस टेस्ट के स्कोर से हमें ये पता लगना चाहिए कि ये बच्चे श्रेष्ठ हैं और ये बच्चे क्या हैं? कमज़ोर हैं, थोड़े वीक हैं, इनको हमें और एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। तो डिस्क्रिमिनेट कर पाए क्लास को, क्लासीफाई कर पाए क्लास को, ये सब होना चाहिए टेस्ट के अंदर। इस टाइप का टेस्ट होना चाहिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेटिव पावर हो। डिफ़िकल्टी लेवल, टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए। टेस्ट न ज़्यादा कठिन हो और न ज़्यादा सरल हो। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ऑल राउंड,
जैसे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के बारे में आपने सुना होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो टेस्ट के अंदर चीज़ें होती हैं उन सब एबिलिटीज़ को चेक कर सके, ऐसा टेस्ट होना चाहिए। फेयरनेस हो, सभी बच्चों को इक्वल अवसर प्रोवाइड करे आगे बढ़ने का, ऐसा टेस्ट होना चाहिए। तो ये सब थी टेस्ट की विशेषताएं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरेस्टिंग, इकोनॉमिकल, यूजेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिफ़िकल्टी, कॉम्प्रिहेंसिव, फेयरनेस, ये सब उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये सब पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।